Welcome to my channel Purpose with Heart. Army Love is Love का पार्ट 3 है and I am really sorry Army for late uploading. मैं आपको नहीं बता सकती क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे घर में, so प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लो। मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ वीडियो, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आंटी अब हम और कहाँ जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए? बहुत मुझे लगता है कि इतनी शॉपिंग बहुत हो चुकी है। जिमिन आई नो, बट अभी मेरी शॉपिंग तो बाकी है ना। तुम्हारे आरम अंकल के लिए तो अभी मेन चीज लेनी है, मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है क्योंकि वो एक वीक के बाद वापस आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ से। ओके आंटी, ठीक है। और ठीक आंटी, मैं तो भूल ही गई। क्या हुआ जिमिन, तुम क्या भूल गई? अरे आंटी, वो टेके दर्द, दांतों में दर्द था ना, तो उसकी जो मेडिसिन है वो तो मैं लेने ही भूल गई। अच्छा, तो एक काम करो, हम साथ में जाकर उसकी मेडिसिन ले आते, फिर बाद में जो बच्चे कुछ शॉपिंग है वो कर लेंगे। हाँ, लेकिन आंटी हमें हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि जो डॉक्टर को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था ना, एक्चुअली मेरे पास खो गया है, तो पहले उनके पास से हमें वापस लेना होगा। ओके, तो हम चलते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, फिर एक ही मेडिसिन लेंगे, फिर उसके बाद में शॉपिंग करके घर वापस जाएंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या ये अलग ही जिद कर रही है कि मैं शादी कर लूं। शादी ऐसे ही थोड़ी ना किसी से हो जाती है, कोई लाइफ में अच्छा सा पार्टनर मिले तब जाकर शादी होंगी ना। डैड की भी अलग जिद है। हेलो डॉक्टर कुकी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे जिमिन आप आइए। क्या हुआ? फिर से आपके फ्रेंड के दांतों में दर्द तो नहीं स्टार्ट होगा? एक्चुअली नहीं, बट वो जो मेडिसिन थी ना वो लेनी थी, बट जो आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया था एक्चुअली वो मुझसे खो गया है, तो क्या फिर से दे सकती हैं? ओके, इट्स ओके, मैं देती हूँ। जिन जो है बस उसको देख सकती है। जिमिन तुम मेडिसिन लेकर आओ, मैं यहाँ वेट करती हूँ तब तक। अरे श्योर आंटी? हाँ, तुम जाओ। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। हमारा नाम कुकी है, आई एम राइट? जी आंटी। तो ऐसे तुम्हारी एज कितनी है? मेरी एज 25 है। क्यों आप ये क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या फिर तुम अभी सिंगल हो? जी नहीं आंटी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे बॉयफ्रेंड बनाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने क्या कभी शादी के बारे में सोचा है? नहीं आंटी, मैंने शादी के बारे में भी नहीं सोचा है क्योंकि मैं भी अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आज तक तुम जैसी लड़की मैंने देखी नहीं, वरना कुछ लड़कियों को बस एटीट्यूड में बात करना आता है, लेकिन तुम बहुत स्वीट हो। थैंक्स आंटी। आंटी मैं मेडिसिन ले आई हूँ, अब हमें चलना चाहिए। ओके बाय डॉक्टर कुकी। फिर जिन और जिमिन वहाँ से चली जाती है। ये ऐसे क्यों पूछ रही थी मेरी एज, मेरी शादी, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? हेलो किम टेयोंग, नाइस टू मीट यू। मुझे देखकर तुम्हें खुशी जरूर होगी। वायन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह टेयोंग, मैं तुम्हारी एक्स हूँ, तुम मुझसे इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं तुम्हारा फर्स्ट लव जो हूँ। ये तुम्हारी गलत फहमी है वायन, तुम मेरा फर्स्ट लव थी। I mean, अब तुम मेरी कुछ भी नहीं रखती हो, तो बेटर होगा कि अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे ऑफिस से। कम ऑन टे, मैं जानती हूँ तुम अभी भी मेरे लिए फील रखते हो। अभी तो तुमने शादी के बारे में भी नहीं सोचा बिकॉज तुम अभी भी अपनी लाइफ में मेरा वेट कर रहे हो। सीरियसली तुम्हें ये लगता है तो कान खोल के सुन लो वायन, ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना तो मैं अपनी लाइफ में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो ये जो गलतफहमी है वो अपने ध्यान से निकाल लो। ओह रियली? तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? जरूरी नहीं है कि मैं कोई गर्लफ्रेंड रखूँ, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, तो बेटर होगा कि तुम यहाँ से निकलो। आप जी हाय, मैं किम टेन की मॉम किम जेन। जी आप आइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? देखिए मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है मिस्टर जियान, मैं साफ साफ जो भी कहूँगी वो साफ साफ कहूँगी। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आज आपकी बेटी से मिली थी, मुझे आपकी बेटी पसंद आई है अपने बेटे के लिए। आपकी
अपनी बेटी का हाथ अपने बेटे किम टैन के लिए मांगने आई हूँ। I mean, उनकी शादी के बारे में मैंने सोचा है। क्या आप क्या कह रही हैं? आप मेरी बेटी के लिए मतलब आपका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी आपने जो भी कुछ सुना वो सही सुना है। देखिए मुझे जैसी लड़की चाहिए आपकी बेटी वैसी है, स्वीट इनोसेंट। आजकल की लड़कियां वैसी नहीं है, इसीलिए मुझे आपकी बेटी कुकी बहुत ज्यादा पसंद है। और हाँ, मुझे उसके डॉक्टर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मेरे होने वाली बहू खुद का प्रोफेशन बनाए। तो मुझे आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं या फिर ना? देखिए मैं ऐसे कैसे हाँ कर सकता हूँ? I mean, मुझे मेरी बेटी से भी तो पूछना होगा। ओके, आप उससे पूछिए। तभी वहाँ कुकी आ जाती है। आंटी आप यहाँ? हेलो बेटा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ? देखो बेटा, मैंने जो भी बात की है तुम्हारे डैड से, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जो भी बात करनी है, जो भी बात पूछनी है अपने डैड से पूछ लो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। और फिर जिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। डैड ये क्या कह रहे थे और ये यहाँ पर क्यों आई थी? क्योंकि बेटा तुम तो जानती हो ये मिसेस किम है, किम टैन की मॉम। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये यहाँ एक्चुअली ये तुम्हारे और उनके बेटे के रिश्ते के लिए आई है, यहाँ बात करने के लिए। वो चाहती है कि उनके बेटे की और तुम्हारी शादी हो जाए। व्हाट? और आपने हाँ कर दी? नहीं मैंने भी हाँ नहीं की है। नहीं क्योंकि मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहूँ, क्योंकि ये रिश्ता बहुत बड़ा है। तुम जानते हो किम फैमिली कोरिया की कितनी बड़ी फैमिली है। मैं भी यही चाहूंगा कि तुम उस फैमिली में जाओ। नो डैड, आप ऐसे कैसे ये सब कर सकते हैं? और वो ऐसे कैसे यहाँ रिश्ता लेकर आ सकती है? मुझे उस खड़ूस से शादी नहीं करनी। कौन खड़ूस? I mean, उस किम टैन से शादी नहीं करनी। देखो कुकी, ये बहुत बड़ा रिश्ता है। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। अब तुम अपने डैड की फिक्र होंगी तो इस रिश्ते के लिए हाँ कहो। What mom? आप मुझसे बिना पूछे उस डॉक्टर के घर पर मेरा रिश्ता कैसे लेकर जा सकती है? आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। तो क्या हो गया पे? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे इतना हक है तुम्हारे लिए लड़की डिसाइड करने का। और वैसे भी तुमने अपने लिए जो लड़की डिसाइड की थी ना, वो तुम्हें 3 साल पहले धोखा देकर चली गई है। तो अब जो मैंने लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है ना, वो बहुत अच्छी है। मॉम प्लीज, वो पागल डॉक्टर से तो मैं कभी शादी नहीं करने वाला। कौन पागल डॉक्टर? I mean, उस डॉक्टर कुकी से मैं शादी नहीं करने वाला। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है और आपने हमारी शादी भी तय करवा दी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मॉम? और जिमी, तुमने क्या रोका नहीं? मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? हाँ, वो कुछ नहीं करेंगी। अब जो भी करूँगी मैं करूँगी। और लिसन पे, तुम्हें उस डॉक्टर से शादी करनी होगी, ये मेरा डिसीजन है। तुम्हारे डैड मेरी बात नहीं टालते तो तुम कौन टालने वाले? हाँ, मेरे डैड यहाँ नहीं, इसलिए आप ये सब कुछ कर देना मॉम। हाँ, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे डैड से तो मैं बहुत डरती हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारे लिए जो भी डिसीजन लूंगी बेटा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए होगा। और 28 के हो रहे हो अब तुम, तुम्हारी शादी होना जरूरी है, वरना फिर एज निकलने पर बच्चे भी नहीं होते थे। तो ठीक है, तो तुम डॉक्टर को किसी शादी नहीं करोगे ना? हाँ नहीं, मैं नहीं करने वाला। तो फिर ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तुम्हें अगर अपने मॉम से जरा भी प्यार होगा ना थे तो तुम शादी के लिए हाँ कहोगे। और अगर तुम्हें प्यार नहीं होगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुम प्यार नहीं करते मुझसे। मॉमी, इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रही हो आप मुझे रोकर? आप जानते हो मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फिर मैं शादी के लिए हाँ समझू? अच्छा ठीक है, मैं उस डॉक्टर से मिलकर बात करूंगा।